अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 29 का पार्ट 3 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। जो हमने फ़िक्स प्रेपोजिशंस वाला पढ़ा था कि अकुज़ाटिव की फ़िक्स प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं, डाटिव की फ़िक्स प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं वर्ब्स के साथ। आज हम उनके सवाल और उनके जवाब देने का तरीका देखेंगे, यानी कि वर्ब्स विद फ़िक्स प्रेपोजिशंस जो हैं उनका हमने सवाल कैसे बनाना है, उनका जवाब कैसे देना है। यानी कि ऐसा कोई भी एक्शन और वर्ब जिसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है उसका सवाल बनाने का तरीका क्या है और उसका जवाब देने का तरीका क्या है, देखें। अब आप लोगों ने वो प्लस प्रेपोजिशन और दा प्लस प्रेपोजिशन का कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। अच्छा, तो चलें देखें इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। यानी कि ये हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, आइडिया के बारे में या फिर किसी एक्शन के बारे में, ठीक है। और इसके मीनिंग्स क्या हैं, ये इक्विवेलेंट होता है व्हाट और वेयर के, और साथ में इसके प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है जो भी हो। और इसका यूज़ क्या है, यानी कि हम इसको क्वेश्चंस बनाने के लिए या फिर आंसर्स, तो वो प्लस प्रेपोजिशन हमने कब यूज़ करना है, यानी कि वो और प्रेपोजिशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हमने ऐसा कोई भी फिक्स प्रेपोजिशन वाला वर्ब यूज़ करना हो, उसका जब हमने सवाल बनाना हो, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट होता है व्हाट या वेयर के। और इसकी फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है, जो भी वर्ब फिक्स प्रेपोजिशन वाला है उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन है, जैसे हमने ग्राटुलियगन सू पढ़ा, जैसे हमने कोई भी वर्ब पढ़ा, ठीक है। श्राइबन मिट है, स्प्रेशन मिट है। अब ये स्प्रेशन के साथ जैसे मिट प्रेपोजिशन यूज़ हो रही है, जब हमने इसका सवाल बनाना है कि किसके साथ बोलने वाला हमने बात यूज़ करनी हो। अब जैसे श्राइबन मिट होता है तो हमने बनाना हो कि किसके साथ लिखना, ये हमने सवाल बनाना हो तो वो और आगे प्रेपोजिशन और फिर सेकंड नंबर पे वर्ब, ठीक ठीक है। अब ये वो प्लस प्रेपोजिशन हमने ऐड कैसे करनी है, ऐसे कोई भी प्रेपोजिशन जो वोवल चेंजिंग ना हो, यानी कि ऐसे वर्ड से स्टार्ट ना हो जो वोवल चेंजिंग है, यानी कि कोई भी उसका, यानी कि कोई भी ऐसी प्रेपोजिशन जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल वालों में से ना हो, ठीक है। जैसे वो प्लस मिट, ये हो जाएगा वोमिट, ठीक है। अब आर हमने किसके बीच में ऐड करना है, यानी कि ऐसे कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनके हम वो और प्रेपोजिशन के मिडल में आर भी ऐड करते हैं। जैसे वो प्लस आर और प्लस अन हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो वो अन फिर हम नहीं बोलेंगे। वो ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन जैसे आउफ होती है तो वो हो जाएगी वो गान, यानी कि वो आन के बजाय वो गान या वो गाउफ, यानी कि वो और आउफ प्रेपोजिशन भी क्योंकि इसके साथ शुरू हो रही है आ के साथ, तो वो गाउफ। यूबर जैसे स्टार्ट हो रही है वोवल वालों के साथ तो वो भी हो जाएगी वो यूबर, ठीक है। तो ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन, ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन जो वोवल से स्टार्ट हो उसके मिडल में हमने वो के बाद आर ऐड करना है, यानी कि प्रेपोजिशन से पहले और वो के बाद। और अगर सिंपल है वोवल वाली नहीं है तो फिर हमने सिर्फ वो और आगे वो जो भी प्रेपोजिशन होगी हमने वो लगा देना है, ठीक है। अब दा प्लस प्रेपोजिशन का क्या यूज़ है, ये हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को रेफर बैक करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ ऐसी कोई को रेफर करने के लिए जो हम सेंटेंसेस के अंदर या अपनी बात में पहले जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, ठीक है, अपने सेंटेंस में या अपने स्टेटमेंट में। और ये इक्वल होता है दैट या देयर के, और इसके साथ प्रेपोजिशन हमने ऐड करनी है। और ये कंबाइंड होता है, यानी किसी भी एक प्रेपोजिशन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए, सिचुएशन को शो करने के लिए। इसकी फॉर्मेशन क्या है, सिंपल वही है, दा के बाद प्रेपोजिशन हम ऐड करेंगे। ऐसे जितने भी प्रेपोजिशन जो वोवल से स्टार्ट नहीं होती, जैसे दा प्रेपोजिशन है, इसके साथ हम मिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा दा मिट, ठीक है। और दा के साथ हम प्रेपोजिशन ऐड करते हैं आउफ, ठीक है। तो आउफ वोवल से स्टार्ट होती है तो इसके अंदर आर भी आएगा। ऐसे जितने भी प्रेपोजिशन आपने वो और दा के साथ ऐड करनी हो जिनके बीच, जिनका स्टार्ट वोवल से होता है तो उसके बीच में हमने आर ऐड करना है, सिंपल। तो आउफ आ से स्टार्ट होती है तो दा आउफ के बजाय दा गाउफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल इनकी
यानी कि फंक्शन, वो प्लस प्रेपोजिशन हम कब यूज़ करते हैं, ऐसा कोई भी वर्ब फिक्स प्रेपोजिशन वाला अगर हम उसका सवाल बनाएंगे तो वो प्लस प्रेपोजिशन आ जाएगी सबसे स्टार्ट में। और अगर हम आंसर उसी का देंगे, ऐसा कोई भी फिक्स प्रेपोजिशन वाला वर्ब जिसको हमने आंसर करना हो, तो वो हम दा प्लस प्रेपोजिशन से उसका जवाब दे सकते हैं। ये दे सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका आप लोग अपने पास एसएस ले लें। अब सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या, वो प्लस प्रेपोजिशन और दा प्लस प्रेपोजिशन का। यानी कि पहले तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सवाल बनाने का देखना है, बाकी तो दा प्लस प्रेपोजिशन वाला भी मैं वैसे लिख देता हूँ, आपको दोनों लिख देता हूँ। अब सबसे पहले वो प्लस प्रेपोजिशन, पीआरपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वही वर्ब जिसकी वो प्रेपोजिशन है वो आएगा कॉन्जुगेशन के साथ, इनके कॉन्जुगेटेड वर्ब, ठीक है। और आगे नोमिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पे, अगर सेंटेंस में अकुजाटिव डाटिव या कुछ और है तो वो ऐड कर दें, और सवालिया निशान, ठीक है। और जवाब हमने कैसे देना है, फर्स्ट पे नोमिनेटिव और कॉन्जुगेटेड वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन वाला वर्ब जो भी है, ठीक है। और लास्ट में दा प्लस पीआरपी एन के प्रेपोजिशन, तो ये इसका जवाब है, ठीक है। अगर कहीं पे अकुजाटिव डाटिव होगा तो वो हम सीक्वेंस वाइज उसी तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं। अब मैं इन दोनों को हाईलाइट करके अब हम इनकी एग्जांपल्स पे आते हैं। और पीछे वाले आप लोगों ने अगर वर्ब्स नहीं याद किए तो आप लोगों ने वो याद करने हैं, ठीक है। पीछे वाले अगर आप लोगों ने वर्ब्स फिक्स प्रेपोजिशन के साथ याद नहीं किए तो वो याद करने। अब जैसे मैं सवाल पूछता हूँ कि तुम किस चीज़ से लिख रहे हो, ठीक है, तो गायबन मिट होता है, यानी कि लिखना किसी चीज़ के साथ। तो अब वो और प्रेपोजिशन कौन सी है, शुगाइबन मिट, शुगाइबन के साथ प्रेपोजिशन फिक्स कौन सी है, मिट, तो मिट आ जाएगा, वो मिट। तुम किस चीज़ के साथ लिख रहे हो, शुगाइब्स्ट डू। फर्स्ट नंबर पे ये वाला पार्ट आ गया, वो प्लस प्रेपोजिशन वो मिट। कॉन्जुगेटेड वर्ब क्या है, शुगाइबन, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब, और नोमिनेटिव आ गया यहाँ पे लास्ट में डू, ठीक है। तुम किस चीज़ के साथ लिख रहे हो। अब इसी का अगर हमने जवाब देना हो कि मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, तो वो हो जाएगा इश गायबे मिट डेम स्टिफ्ट। तो मिट क्योंकि प्योरली डाटिव की प्रेपोजिशन है तो इसके बाद डाटिव आ गया, डेयर स्टिफ्ट होता है तो डेम स्टिफ्ट में चेंज हो गया। अब दा प्लस प्रेपोजिशन हमने यूज़ कब करनी है, जब भी हम, ये देखिए मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था, यूज्ड टू रेफर बैक टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड और इम्प्लाइड इन अ सेंटेंस और स्टेटमेंट, यानी कि हम रेफर बैक करने के लिए किसी भी ऐसे नाउन के लिए जो हमने पहले यूज़ कर लिया हो। अब मिड डेम स्टिफ्ट को मैं इशारतन, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इसके साथ लिखता हूँ, या मैं इशारतन बात भी कर सकता हूँ, या तो हमने पहले पेन की बात की हो, ये सॉरी कूली है तो कूली लगा लें हम, अगर तो हमने पेन की पहले बात की हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कह देता हूँ कि मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इशारतन बात करने के लिए हम बोल सकते हैं कि इश गाइबे दा मिट, यानी कि या तो आपने पेन की पहले सेंटेंसेस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर आपने जिक्र किया है तो भी ठीक है, रेफर बैक कर रहे हैं आप, पेन का जिक्र आपने किया था तो वही आपने रेफर कर दिया कि मैंने तो उसके साथ किया था। या फिर आप इशारतन बात करने के लिए भी कह सकते हैं यार मैं तो इससे लिख रहा हूँ, तो इससे विद दैट, तो दैट के लिए हमने दा यूज़ करना है और प्रेपोजिशन इसके साथ, ठीक है। तो इस गायबे दामिट हम यूज़ करेंगे इशारतन बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब मैं सवाल बनाता हूँ कि वो सब किसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब वार्टन आउफ होता है इंतज़ार करना, और जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं
वो ऑफ के बाद आता है। तो अब अगर हम वार्टन ऑफ का सवाल बनाएं कि वो सब इंतज़ार किसका कर रहे हैं, वो गाउफ। हमने पढ़ा था सवाल यहाँ पे, ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन जो वोवल से स्टार्ट होती हो तो वो के बाद आर भी ऐड करेंगे हम प्रेपोजिशन से पहले। तो वो गान हमने यहाँ पे लिखा था, तो ऑफ प्रेपोजिशन भी वोवल से स्टार्ट होती है तो इसलिए बीच में आर भी आएगा इसके, यानी कि एग। तो हम सवाल बनाएंगे वो गाउफ वार्टन जी, वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको इशारतन अगर मैं पहले सिंपल बोल देता हूँ कि वो सब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जी वार्टन ऑफ डेनसुग। अब हमने डेन क्यों लगाया, क्योंकि वार्टन के साथ ऑफ प्रेपोजिशन हमेशा अकुजाटिव के साथ, अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होती है, तो इसलिए डेनसुग हमने लगाया। अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रेन फॉर एग्जांपल हमारे सामने आ गई, या हमने ट्रेन का जिक्र पहले किया है, या मैं ट्रेन देख के कहता हूँ कि वो तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दा गाउफ, जी वार्टन। अब वार्टन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आउफ है, उसको हम दा के साथ ऐड कर देंगे, दा गाउफ। आर इसके अंदर भी हमने ऐड करना है, जब भी उसको हम वो या दा के साथ मिलाएं, ऐसी कोई भी प्रेपोजिशन जो वोवल से स्टार्ट हो तो मिडल में आर आएगा। तो जी वार्टन दा गाउफ, यानी कि एक तो हमने कहा कि वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, या हम पहले ट्रेन का जिक्र कर चुके हैं तो इशारतन हम बात करते हैं कि वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रहे थे, तो वार्टन दा गाउफ। ठीक है, मुश्किल लगा होगा आप लोगों को थोड़ा सा। इसकी एक और एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तो अब आपको पता होना चाहिए कि सोचना के लिए हम डेंकन यूज़ करते हैं और डेंकन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन अन यूज़ होती है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, वो गान डेंक्स्ट डू। अब हमने इसके बीच में भी आर लगाया सवाल बनाने के लिए, वो और प्रेपोजिशन। अब सोचना वर्ब है, इसके साथ सोचना वाला जो वर्ब है डेंकन, इसके साथ प्रेपोजिशन होती है फिक्स अन। तो हमने वो और अन प्रेपोजिशन को शुरू में ऐड करना है, दूसरे नंबर पे वही वर्ब कॉन्जुगेट, तीसरे पे नोमिनेटिव। तो वो गान थैंक्स टू, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, किस चीज़ के लिए सोच रहे हो। ठीक है, अब इसका हम जवाब दे सकते हैं कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, इश denke an meine Zukunft। ठीक है, अब हमने अगर तो फ्यूचर वर्ड बोलना है या हमने पहले यूज़ नहीं किया, फिर तो हम पूरा पूरा बोलेंगे समझाने के लिए यार कि मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर बात ही फ्यूचर के बारे में हो रही है, यानी कि फ्यूचर का जिक्र हम पहले 10 दफ़ा कर चुके हैं, तो दोबारा फ्यूचर का वर्ड हम यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह हम कैसे कह सकते हैं, इश डेंके दागान, यानी कि फ्यूचर की बात अगर हम कर चुके हों पहले से, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो दागान हम यूज़ करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन के हिसाब से। मैं दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ। देखें, वो प्लस प्रेपोजिशन और दा प्लस प्रेपोजिशन हमने यूज़ कब करनी है, हमने जितने भी वर्ब्स विद फिक्स प्रेपोजिशन पढ़े हैं, बेशक वो अकुजाटिव वाले थे बेशक वो डाटिव वाले थे, उन्हीं वर्ब्स के जब भी हम सवाल बनाएंगे तो वो प्रेपोजिशंस भी सवाल के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, उनको यूज़ करने का तरीका क्या है, अगर हम उन्हीं वर्ब्स का सवाल बनाएंगे तो उन प्रेपोजिशंस को हमने फर्स्ट नंबर पे ले आना है वो के साथ ऐड करके, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब जैसे शुगाइबन हमने यूज़ किया है, पहला सवाल शुगाइबन मिट होता है, तो मिट फिक्स प्रेपोजिशन है ना साथ में, उसको आप शुरू में ले आए फर्स्ट नंबर पे और वो के साथ ऐड कर दें। ठीक है, और सेकंड नंबर पे वही वर्ब कॉन्जुगेट होके आ जाएगा, लास्ट में नोमिनेटिव आगे अकुजाटिव डाटिव कुछ भी हो तो वो आ जाएगा। और जब हमने उसका जैसे हमने कर दिया, वो मिट शुगाइब्स डू, अब वो मिट कहाँ से आया, वो रूल वाला हमने जो पढ़ा है, और मिट शुगाइबन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, वो दोनों वो मिट बन गए। दूसरे नंबर पे शुगाइबन
और डू नॉमिनेटिव आ गया, सही है। अब जब भी हम इसका जवाब देंगे तो मैं कह देता हूँ कि मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ या मैं बॉल पेन के साथ लिख रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, इशारतन बात करने के लिए। या फिर हमने पेन या बॉल पेन का जिक्र पहले 20 दफ़ा कर चुके हों हम अपनी बात के अंदर, मैं कहूँ यार मैंने तो पेन के साथ लिखा था, तो हम इशारतन बात करने के लिए दामिट वाला यूज़ करेंगे। अगर इशारतन बात नहीं कर रहे तो हम उसको मिट के बाद वही चीज़ लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने पूरा लिख दिया कि schreibe mit dem Stift, ये भी ठीक है। अगर आप dem Stift को दोबारा यूज़ नहीं करना चाह रहे, आपने इसका जिक्र पहले किया है अपने स्टेटमेंट में बात में, तो आप damit कर सकते हैं इशारतन बात करने के लिए कि मैंने तो उससे लिखा था, ठीक है। तो schreiben के साथ mit preposition होती है यूज़, उसको आपने दा के साथ ऐड कर देना है, तो with that हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये verbs with fixed preposition वाला जो है सारा झमेला है। तो ये कम से कम आपको 100 वर्ड्स 100 फिक्स वर्ब्स विद फिक्स प्रपोजिशंस आने चाहिए, ताकि B1 का एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से पास कर सकें। आप लोगों ने मुझे कोई से 2 सवाल बनाने हैं, कोई से 2 उनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखें। नोट्स भी अगर आप लोगों को चाहिए होते हैं कमेंट्स में लिख दिया करें, हम नंबर अपना दे देते हैं व्हाट्सएप का, तो जब भी टाइम मिलता है तो हमारी टीम में से कोई भी फ्री होता है तो वो शेयर कर देता है नोट्स, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी, फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।